नेता लोग आए हैं। बारी पर सिखटन गया सिखट के ले अंधारे का, बारी पर सिखटन गया सिखट के ले अंधारे। रिबन कटवा लो घर आए हमारे नेता, रिबन कटवा लो घर आए हमारे नेता। हाय रिंकिया के पापा, ही जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। भाभी बैठो इधर अपना स्कूटर लेके, ये क्या बनी हुई हो? क्या बनी हुई हो क्या? इतने मतलब बड़े लोग हमारे शो में हॉट बन के आए हैं, तो मैं ना हॉट बन के आऊं। मैंने सोचा मैं भी थोड़ी हॉट बन लेती हूँ। कहाँ से हॉट लग रही हो तुम? तो ये कहाँ से हॉट लग रहे हैं? मतलब क्यूट लग रहे हैं, प्यारे प्यारे। वैसे भी नेता लोग हॉट नहीं होने चाहिए, आदरणीय होने चाहिए, है ना? क्योंकि लोगों ने वोट देना है, मॉडलिंग थोड़ी करवानी है इनसे। भाभी ढंग की बात करो भी, इतने बड़े नेता आए हैं ऐसे। कैसी हो तुम? आप कैसे हो रवि ये बाबू? 2 एंटीना क्या है तुम्हारा? वो क्या है, एक इनके लिए सिग्नल और एक आपके लिए। और पूछो। नहीं। ये कह रहे इतने बड़े नेता आए हैं और वो भी खाली हाथ। तो क्या? आपको नहीं पता था तिवारी साहब कि आप जा रहे हो तितली से मिलने, एक छोटा मोटा मंत्री ले जाओ। भाभी ये कैसी बातें कर रही, मंत्री कहाँ से ले आते हो? मैंने देखे हैं इनके पास बड़े छोटे छोटे मंत्री, जब ऑफिस से निकलते हैं आते जाते वो ऐसे करते हैं। वो संतरी होते हैं भाभी। वो तो छील के खाते हैं ना। वो संतरा होता है। हाँ तो मैं उसी की बीवी की बात कर रही हूँ, संतरी। इसका मतलब फिर इस हिसाब से केले की बीवी क्या हुई? देवर जी केले का कोई नहीं होता, इसीलिए तो वो केला होता है। क्या बात है, यही फालतू बातें करने आई हो भाभी? नहीं देवर जी, इतने बड़े नेता हैं अर्चना मैम, मैं आप लोगों से कुछ फंड लेने आई हूँ गरीब बच्चों के लिए। कौन से गरीब बच्चे? मेरे गरीब बच्चे यार, रवि बाबू का बताए तो का, हम इतने गरीब हैं कि हमारे 11 बच्चे हैं और वो जब पैदा हुए थे ना नंगे पैदा हुए थे। अरे बाप रे बाप, तो इसमें ये क्या है? बड़ा दुख हुआ तुम्हारे साथ, तो बड़ा अत्याचार देखो हुआ। ना। तो सारे बच्चे नंगे पैदा होते हैं? नहीं जी, मैंने परसों देखा था, शेरनी ने एक बच्चा दिया, उसने अपनी मम्मी जैसी जैकेट पहनी हुई थी, टाइगर प्रिंट। उनकी स्किन वैसी होती है भाभी, और इंसान और जानवर में फर्क होता है। नहीं, इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं होता। क्यों? जैसे हम किसी को बताते हैं ना कि हमारे 11 बच्चे हैं, तो वो कहते हैं जानवर कहीं के। तो फिर क्या फर्क हुआ? खैर प्लीज आप मेरे गरीब बच्चों को फंड दे दीजिए, आपको गरीब बच्चों की बहुत ज्यादा दुआएं लगेंगी। भाभी शर्म नहीं आती? इतना बड़ा तबेला रखा तुम लोगों ने, इतनी भैंसें रखी हैं, इधर बोल रही गरीब गरीब। भैंसें हमने नहीं रखी रवि बाबू, भैंसों ने हमें रखा है। वो कैसे? एक्चुअली मेरे पति को ना कोई तबेले की सीढ़ियों पे छोड़ गया था, वो भैंस के बच्चे जैसे लगते हैं ना, तो इसीलिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ रवि बाबू, मेरे जो 5 बच्चे हैं ना आपके बहुत बड़े फैन हैं, मैं उनको आपकी तरह एक्टर बनाऊंगी। और 5 बच्चे आपकी तरह बहुत मतलब बहुत फैन है आपके, उनको मैं आपकी तरह क्रिकेटर बनाऊंगी। और जो एक रह गया उसका क्या करोगे? उसको मैं रिक्शा लेके दूंगी क्योंकि वो निरहुआ जी का बहुत फैन है। लेकिन वो सब छोड़िए, आप हमें अपनी टीम में रख लीजिए क्रिकेट की। तुझे आता क्रिकेट? तो उनको कौन सा आता है, वो भी तो इतने बड़े बंदे को आउट करके उनकी सीट पे बैठी है। उनको कोई कुछ नहीं कहता है। मैं तो एक बात कहती हूँ तिवारी साहब कि टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं होता, चालाकी आनी चाहिए। वो देखो भाभी बहुत हो गया तुम्हारा, चलो मैं तेरी चोटी खा जानी तेरी, मैंने रायता लगा के। देवर जी आप ऐसे मत कहा करो, मेरा ना एक बहुत बड़ा सपना था तिवारी साहब कि जब कोई 2 नेता बड़े आए मैं उनके साथ नाचूं, और आप मुझे मना नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो नाचते हैं बहुत अच्छा। अच्छा। और मैंने आपकी फिल्म भी देखी है, हमार देवदास। बस रवि बाबू आज आप हमार देवदास हो और हम आपकी पारो, और ई है हमार चुन्नी बाबू। सुन ले तितली, फिर आज तुझे एक मैं चैलेंज करता हूँ। तितली, इनको तू नचा के इनकी कमर में लचक ले आएगी ना, मैं यहाँ लेट के नागिन डांस करूंगा, इनको आज नचा के दे। तो फिर आ जाइए। कहाँ? अरे इधर गाँव थोड़ी जाएंगे सर, आइए ना। ये हाँ। देवदास, ई हमार देवदास और ई हमार चुन्नी बाबू। बस बस बस। क्या हुआ तितली? पारो, क्या कह रहे हो देवदास? कभी तुम्हारी लाल
चुनरी देखता हूँ ना पारो, रिबन 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 तो हमके लगा कि जैसे ये दुनिया थम गइल बारे पारो। ये चुनिया तोरे साथ का करता? चुन्नी चुनिया से भी कुछ बात कर। ए हमको चुनिया, लगता है कि चुनिया रहने दीजिए, पिताजी बना लेते हैं। क्या कह रहे हो सुन्नी बाबू? आप तो कछु नहीं बोले थे, तो आपका हमार पिताजी बनेंगे? नहीं। का कहना क्या चाहते हैं आप सुन्नी बाबू? अब बिना कहे समझ लो। समझ गए। बारी बरसी कटन गया सी कट के ले आंदे जिंजर, बारी बरसी कटन गया सी कट के ले आंदे जिंजर। आज दिन शगना दा कारा ए सर सिंगर, आज दिन शगना दा कारा ए सर सिंगर, आज दिन शगना दा कारा ए सर सिंगर। हरी 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 हरन 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 नूप 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 चलोटा 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 पंकज 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 दास दास यूहू यूहू बल्ले बल्ले बल्ले। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते। मैं हूँ इनके चाचा जी की बेटी। और मैं हूँ इनके ताऊ जी की लड़की। एक मिनट आगे आओ जरा। मेरा तो कोई चाचा ताऊ नहीं है। लेकिन लड़कियां तो है ना। हैं? लड़कियां? इतना भी कंफर्म नहीं, हमारे शो में सब उल्टा पुल्टा होता दीदी है। आप कौन? मैं कौन? हाँ जी। वो बैठे ना स्वेटर पहन के जो, मैं उनकी दूर की बुआ की लड़की। मेरी तो कोई नजदीक की भी बुआ नहीं है, तो दूर की बुआ कहाँ से आ गई? तो क्या हुआ, लड़की तो हूँ ना मैं। क्या तुम लोग क्यों हंसी हो? हाँ चलो भागो यहाँ से। आई बड़ी। सर सॉरी, ये हमारे मोहल्ले में रहती हैं, भाभी हैं ये, तितली भाभी। इनको ना ये राइमिंग वाइमिंग बोलियां डालने का बड़ा शौक है, सॉरी हटती सर, नहीं है। ये हमारे देवर जी है कपिल शर्मा, इनको एक भी बोली नहीं आती। जी, मैं कमाल है। अब ये जो है ना, ये जो अरे सर, ये पिछले जन्म में स्कूटर थी, तो ये हैंडल रह गया इनका। मुझे तो सींग लग रहा है। सर आपको मेरी 2 चोटियों से जेलस हो रही, मैंने आपकी 1 चोटी से जेलस की। नहीं आपने की नहीं। मगर क्या होता है ना कि मेरा जो है ये यूं है, वर्टिकल है, ये ऐसे क्यों है? ना सर, मेरे पास अभी भी इतनी सी तार पड़ी है, डालो तो आपका भी यही। लेकिन सच्ची देवर जी, मैं अनूप जलोटा जी से बहुत ज्यादा नाराज हूँ। क्यों? क्या हो गया? सर मैं कितने दिनों से आपका वेट कर रही थी, आप इतने दिनों बाद आए हो। तभी आप दुबली लग रही हैं। एक्चुअली पहले भी आना चाहिए था आपको। सुबह का भूला, अगर शाम को लौट आए तो उसे लौटा नहीं, अनूप जलोटा कहते हैं। क्या बात है। और सर मैं आप तीनों की बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन अनूप जी मुझे वो गाना सुना दीजिए। बाहों के दरमियान दो प्यार हेलो। जाने क्या। हेलो, वो हरिहरन जी का गाना है। तो मैं हरिहरन जी से घुंघरू टूट गए वो सुन लूंगी। अरे वो पंकज उदास जी का है। ओहो यार, मेरे को तो समझ, लेकिन आप लोगों के जो गाने हैं ना, प्लीज आप मुझे सुना देना, आपस में लड़ना नहीं मेरे पीछे। वो कहाँ लड़ रहे हैं भाभी? हैं? वो लड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको पता है मेरी शादी हो गई है। हाँ, तभी तो पंकज उदास है, वरना पंकज खुश होता। भाभी इतने ग्रेट सिंगर हैं, तुम क्या फालतू की बातें कर रही हो? अगर तुम्हें पता था कि भाभी फालतू बातें करती है तो ग्रेट सिंगर क्यों बुलाए, छोटे सिंगर बुलाते हैं। आए बड़े। पंकज जी बताइए फिर आपकी उदासी कैसे दूर करें? भाभी क्या बातें कर रही हो तुम? क्या आपको क्या लगता है उन्होंने गजलें इंजीनियरिंग करके की है? ना ना, उनका भी कभी दिल टूटा होगा, कभी दिल जुरा होगा, तभी तो ऐसी गजलों का माहौल बना है। ऐसे थोड़ी, वरना ऐसे थोड़ी 9 to 5 जॉब करने वाला बंदा हरिहरन जी जैसा स्टाइल रख सकता है। भाभी यहाँ पे करने क्या आई आप? इतने बड़े बड़े सिंगिंग के महारथी हैं, मैं इनका आशीर्वाद लेने आई हूँ ताकि मैं बहुत ही ज्यादा बड़ी सिंगर बन जाऊँ। आपको आती है सिंगिंग? सिंगिंग मुझे, ओहो, मुझे सर्दियों में बहुत सिंगिंग आती है, लेकिन गर्मियों में नहीं मेरे से सिंगिंग हो पाती। ऐसे क्यों? सर्दियों में पानी डालो ना सर, ऐसे सुर निकलते हैं ना, वो मजा ही आ जाता है। मैं सच्ची कहूँ, मैं एक बात बताना भी चाहती हूँ, मैंने 2 गाने AR रहमान जी को सुनाए थे। क्या कहते फिर? कुछ नहीं कहा, पता नहीं साउथ शिफ्ट हो गए, वापस ही नहीं आए। हाँ सच्ची कह रही हूँ, अगर आप लोगों को
को भी किसी को साउथ में शिफ्ट होना तो मेरे 2 गाने पीछे सुन लीजिए, आप भी शिफ्ट हो जाएंगे। भाभी क्या तुम मजाक करी? तुझे पता है गजल गाने के लिए कितनी सालों की मेहनत लगती, तैयारी करनी पड़ती है? मैंने 15 मिनट लगाए। अच्छा, दाल मंगा ली है, छोटा छोटा प्याज काट लिया, हरी मिर्च भी तीखी सी ऐसी काटी मैंने, वो नींबू निचोड़ दिया है बस मैंने। ये कौन सी गजलों की तैयारी हुई? अरे इनकी गजलों की तैयारी, इन्होंने शराब पे जो गजलें गाई हैं ऐसे घर घर के, सच्ची कह रही हूँ सर, ड्राई डे पे अगर दारू ना मिले, इनकी 2 गजलें और नींबू चाट लो, आपको लगेगा पूरी 1 बोतल पी है। क्या तू भाभी झूठ बोल रही है? ऐसे करता है कोई गजल सुन के नींबू चाटते? हाँ जी, क्यों नहीं करता, मेरे चाचा का बेटा करता है, महेश चिड़चिड़ा। महेश चिड़चिड़ा, ये कैसा नाम हुआ? अच्छा जी, आपका पंकज उदास हो सकता, हमारा महेश चिड़चिड़ा नहीं हो सकता। भाभी हो गया आपका? मेरे 11 हो गए, मेरा 12वें का कोई विचार नहीं है, समझे? एम हो गया। इतने बड़े सिंगर आए हैं हरिहरन जी, मेरा बचपन से सपना था कि जब आप लोग हमारे शो पे आओ ना तो मैं बोलियां डालूं और आप लोग मेरे साथ गिद्दा डालो। तो हो जाए फिर? हो जाए और 2-4 किलो कम हो जाएगा। जी आ जाओ। आप तो ठंडे ही हो गए हो। हाँ जी, एकदम। कोई बात नहीं, चलिए। बारी पर सी खटन गया सी खट के ले आंदे चरण, बारी पर सी खटन गया सी खट के ले आंदे चरण, आज दिन खुशियां दा आए हरी हरन, आज दिन खुशियां दा आए हरी हरन, हरी हरी हरन हरन, हरी हरी हरन हरन। वाह, आइए सर, मजा ही आ गया सर। क्या बात है। अब तो खाइए, ओ गर्म हो गए। बारी पर सी खटन गया सी खट के ले आंदे, आओ बारी पर सी खटन गया, बारी पर सी खटन गया सी खट के ले आंदी छाछ, बारी पर सी खटन गया खट के ले आंदी छाछ, आज दिन शकना दा आए पंकज दास, आज दिन शकना दा आए पंकज दास, पंकज पंकज दास दास, पंकज पंकज आ जाओ ते। अब जी बारी है अनूप जलोटा साहब की, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। मैं आ गया जी। बारी पर सी खटन गया सी खट के ले आंदा टोटा, बारी पर सी खटन गया सी खट के ले आंदा टोटा, आज दिन शकना दा आए अनूप जलोटा, आज दिन शकना दा आए अनूप जलोटा, अनूप अनूप जलोटा जलोटा। ओ बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदी आरती, अरे बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदी तू बाता बजदा चंदा चे नाल भरती, तू बाता बजदा चंदा चे नाल भरती, वाती वाती अनूप अनूप जलोटा जलोटा, मेरा पति कितना मोटा। आइए सर। ओ माय गॉड, क्या बात मजा ही है। आ गया सर, मजा ही आ गया, सांस जरा भी नहीं चढ़ी। बिल्कुल सांस चढ़ी नहीं, मैं फ्रेश हूँ सर। नहीं, मैं तो देख के आ रहा हूँ मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं। मैं बहुत फ्रेश हूँ, मुझे सांस चढ़ी नहीं। ओके सर, थैंक यू। सलीम सर, ये ना हमारी भाभी है, वैसे तो उम्र इनकी 32 साल है, दिमाग 10 साल के बच्चे का है। एक्चुअली इनका कोई बुरा ना माने प्लीज। है भाभी, कैसे आना हुआ इधर, कैसे मतलब? मैंने ना देवर जी कभी अमीर लोग एक साथ नहीं देखे थे। आज 4 अमीर लोग, और वो भी एक फैमिली के इतने हैंडसम गोरे चिट्टे लोग। सर, हमारी फैमिली के 4 लोग इकट्ठे हो जाए ना तो ऐसे लगता है किसी से मदद मांगने जा रहे हैं। सर जी, मुझे पता आपने शोले लिखी थी ना जी। और दीवार भी लिखी थी ना जी। मैंने भी दीवार पे लिखा था, आपने लिखी, आपको अवार्ड मिला, मेरे को क्यों थप्पड़ पड़ा? क्या लिखा था आपने दीवार पे? मैंने लिखा था आई लव अरबाज खान। सॉरी सर, मैं आपके बेटे की बहुत बड़ी फैन हूँ, मेरे को अरबाज सर इतने अच्छे लगते हैं ना। एक इनकी फिल्म थी, बेचारी लड़की सोटे कपड़ों में पहाड़ी इलाके में आग जगा के ऐसे ऐसे नाच रही थी। क्या गाना था? तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। हाँ, लेकिन ये बंदा मजाल है, कुछ स्माइल हो ऐसे खड़े, मुझे लगता है इनको लिरिक्स नहीं समझ आए होंगे, है ना? भाभी वो इनका कैरेक्टर ऐसा था, गुस्से में रहते हैं वो। भैया आपको शर्म आनी चाहिए, उनके पापा बैठे बेटे के कैरेक्टर की बात करी जा रहे हो।
खैर बड़े बात कर रहे हैं, हम बात करते पेरेंट्स लोग। सर आपका मन नहीं करता कि आपके बड़े बेटे की शादी हो और आप भी वो बेबी पिंक कलर की पग होती है वो पहन के ऐसे रुमाल ऐसे बारात के आगे नाचे, ऐसे करके नाचे और फिर ऐसे विदाई पे आप चिल्लर फेंके डोली के आगे, आधे चिल्लर नाली में आधे इधर, नाली वाले हम उठा लाए क्योंकि हम तो को चलते हैं। आपका मन नहीं करता? अभी देखो उनको नहीं करनी शादी, तुम्हें क्या? क्यों नहीं करनी है? मुझे क्या, सलीम सर ने जो लोगों की शादी पे लिफाफे भर भर के शगुन डाले हैं वो नहीं चाहते कि वापस आए? आए बड़े। देखिए हम पेरेंट्स लोग बात करते हैं सर, बेटा माने ना माने हम बुजुर्ग लोग हैं, हमको फैसला लेना है। आज सलीम सर आपको अपना बेस्ट देना है, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है? मेरे पास एक अच्छी लड़की है, आज लड़की देखने की फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। आज तो थोड़ी देर हो गई है, कल पे रखते हैं। नहीं फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। लड़की आ रही है, आ जाओ। और सुनो ट्रे को जरा कप कपाते हाथों से लाना ताकि लगे लड़की शर्मीली है। आजा बेटा। आएगी नहीं, वैसे तो बिठाना, इधर ही बैठ जाओ, कहीं अड़ा लो अपने आप को। चलो जी बधाई हो, दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को देख लिया, रिश्ता पक्का। बधाइयां जी। एक मिनट भाभी पहले शक्ल तो दिखाओ, इतना लंबा घूंघट कौन रखती है लड़कियां आजकल? अच्छा शक्ल दिखा दे ताकि वो मुंह पे रिश्ता मना कर दे। मुखड़ा दिखाओ। बिठा दो बेटा घूंघट आगे। ओह माय गॉड, देखिए इनकी भी हंसी निकल गई। बताइए सर कैसा लगा मुखड़ा? बहुत अच्छा। भाभी ये तो मुखड़ा है, अंतरा तो शुरू हुआ ही नहीं। एक्सक्यूज मी, क्या कमी है मुझ में? क्या कमी है? हेलो ब्रदर तेरे से ज्यादा अच्छी थी। वैसे कपू तुमको प्रॉब्लम क्या है? दो परिवारों के बीच में रिश्ता जुड़ने वाला है, तुम क्यों बीच में? कि दो परिवार बराबरी के भी तो होने चाहिए, एक परिवार बैंड्रा से दूसरा बंदरों का। नहीं ससुर जी, मैं ना आपके सारे बच्चों का ख्याल रखूंगी और घर का सारा ख्याल मैं रखूंगी, डोंट वरी। कैसे रखेगी? पहले तूने मलाड़ में 6 घरों का काम पकड़ रखा है। कपू तुमको क्या लगता है कि अगर मैं खान परिवार की बहू बन गई, तुम्हारे साथ काम करूंगी उसके बाद? अच्छा आगे मुझे पता नहीं क्या बोलना, कॉन्फिडेंस देखो आप। वैसे सलमान जी, शादी के बाद ना मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ के आपको सुनाऊंगी और फिर आपको हेल्प करूंगी कि बताऊंगी कि ये फिल्म करनी चाहिए या नहीं। I'll help you। ये तो तुमने अपने बारे में सोचा नहीं कभी कि ये शो करना चाहिए कि नहीं? जो तुम्हारी हालत वो कर रही है, तो अपनी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी पहले? बहुत अच्छे से पढ़ी। एक मिनट देखिए, लड़का लड़की सामने अच्छी अच्छी बातें कर, अच्छी अच्छी बातें कर। सलमान जी, सबको पता आप इतने अच्छे पेंटर हैं, तो मेरी एक ख्वाहिश है कि आप मेरी भी पेंटिंग बनाएं। भाई बड़ा इजी है वैसे। अदरक नहीं होता, अदरक रखे ना दीवार पे, मुक्का मारो, बन गई पेंटिंग। सुनो भाभी, ये क्या आप क्यों बार बार के लेके आ जाती हो आप उसको? आपको पता है सलमान भाई के लिए कितनी लड़कियां तैयार है शादी करने के लिए? कौन है? कोई नहीं है। देख वो देखो, बैठे बैठे हाथ खड़ा कर रही लड़कियां। ये लो, इधर भी आ गए कंटेस्टेंट, पीछे उधर बांटूप में भी आ रहे हैं, वो देखो। लेकिन एक बात है देवर जी, मेरी बहन को कोई भी नहीं हरा सकता। क्यों? इतना टैलेंट लग रहा है ना कि ऐसे खड़ी, लेकिन इसके मुंह में पान है, पता ही नहीं चला किसी को। देखा मैंने तेरी तारीफ की। कौन करेगा मेरी बहन से कंपटीशन, बताओ? तो ये है वो टैलेंटेड लड़कियां जो मेरी बहन को हराएंगी। आप में क्या टैलेंट है? आई एम अ सिंगर। मैं अपनी सिंगिंग से सलमान सर को इम्प्रेस कर सकती हूँ। आई एम डैम श्योर। एंड देन व्हाट? डैम श्योर। डैम श्योर। अच्छा चलिए आपसे शुरुआत करते हैं, फिर सुनाइए कुछ। सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई,
सांस आई, मुझे सांस आई। डैडी सेम म्यूजिक मास्टर है मेरा। आपने नाम नहीं बताया अपना। I'm Angelina, I'm from Mumbai. एंजेलिना जॉली। No, मैं बॉलीवुड से हूँ, मैं हॉलीवुड से नहीं हूँ। ओके, थैंक यू एंजेलिना। मैम आपका क्या नाम है? प्रिया प्रिया। जी प्रिया। सर एक्चुअली मैं जिम जाती हूँ, तो सर को जिम भी बहुत पसंद है, फिटनेस पसंद है, तो उनको मैं खुद जिम जाऊंगी और सर को तो सर भी मुझे लेके जाएंगे और मैं भी उनके साथ जिम जाऊंगी, तो हम दोनों फिट रहेंगे। तो फिर क्या होगा? तो फिर सर को फिटनेस पसंद है ना, फिर फिटनेस चली जाएगी। बोल रहे फिर फिटनेस चली जाएगी। पर अच्छी बात है, आप फिटनेस फ्रीक हैं। और आप मैडम? मैं I'll dance for Salman sir. ऑन विच सॉन्ग? You sing, you dance. Okay, no issue. नशे से चढ़ गई ओए, तू नशे से चढ़ गई, नशे से चढ़ गई ओए, तू नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गई ओए, कुड़ी पतंग से लड़ गई, चढ़ गई जवानी ते मस्त का। एंजेलिना आप कहीं से सीखती है कि गॉड गिफ्ट है? आपने अपना नाम नहीं बताया। My name is Saif Ali. सैफ अली? Saif Ali. सैफा? शिफाली। Saif Ali. From Surat, Gujarat. तो आप क्या करके दिखाएंगी? Painting. उसमें तो टाइम लग जाता है काफी। नहीं, मैं बना के ही लाई हूँ। दिखाइए। अच्छा ये पेंटिंग तो, अच्छा ये तो वही है ना जो स्कूल में सारे बच्चे बना लेते हैं। पर बहुत अच्छी है। ये पहाड़ है और घर है। नदी। ये हमारा घर होगा शायद, शायद। अगर हाँ मार दे तो। मतलब अगर सलमान भाई इंप्रेस हो गए तो ये आपका घर होगा। आपका घर होगा ये। नहीं नहीं, आपका सलमान सर और हमारा घर। सूरत में है ऐसे पहाड़ वगैरह? नहीं है, बना लेंगे, उसमें क्या है। पहाड़ भी बना लेते हैं। पहाड़ बना लेंगे। भाभी बताओ फिर। टाइम वेस्ट कर दिया, निकलो यहाँ से। थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू सो मच। हाँ मतलब तुम अरे नहीं नहीं, गर्ल्स को नहीं कह रही मैं, इसको कह रही, निकल यहाँ से, टाइम वेस्ट कर दिया। तू चल यहाँ से, चल दीदी चल। थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू सो मच। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए पूरे खान परिवार के लिए, खास तौर पे सलीम साहब के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच सलीम साहब, आपने आज आके सच में 4 चांद लगा दिए। बहुत सालों से तमन्ना थी कि आप कभी हमारे शो पे आए। थैंक यू सो मच सलीम साहब, एक बार जोरदार तालियां। तो आप सब लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो ओनली ऑन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन। थैंक यू।